नीला आसमान, ठंडी बर्फ हवा, बादलों का बरसना, साथ में प्यारी सी एक रेनबो। ये हसीन समा देखकर तो लगता है कि नेचर हमसे बहुत खुश है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जब वो गुस्से में आती है तो क्या होता है? बादलों का बरसना जो इतना अच्छा लग रहा होता है वो गरजना बन जाता है, अजीब किस्म का मौसम हो जाता है। तो दोस्तों, यकीन करें, आज की वीडियो में हम आपको ऐसी चीजें दिखाने वाले हैं जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करते रहें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आने वाली मजीद मजेदार वीडियोस आपको मिलती रहे। मैसिव फ्लड इन इंडिया। 2018 में इंडिया में मॉनसून सीजन की वजह से काफी सीरियस फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स आए थे। इस बस को तो देखें कैसे ये इस फ्लड के अंदर बहती चली जा रही है। इतनी मूसलाधार और तेज बारिश जिसकी वजह से फ्लड आया, उससे जमीन भी काफी डैमेज हुई और इस बस के पास बचने का कोई चांस ही नहीं था। मदर नेचर के गुस्से को तो देखें जरा, कैसे उसने इस जमीन को पानी में बदल दिया और इस बस को एक शिप पे। यूरोपियन हीट वेव। हीट वेव तो काफी लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन तब क्या होता है जब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए। 2019 में यूरोप का जून सबसे ज्यादा गर्म था। तब का रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस 28 जून को वरॉग्स में था। पेरिस में टेम्परेचर इतना हाई हो गया था कि लोगों को कहीं पे भी पानी या पूल नजर आता वो उसमें कूद जाते थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्लाइमेट चेंजेस कितने खराब हो रहे हैं और इतनी सख्त गर्मी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। यूके में भी 1 या 2 दिन से ज्यादा हीट वेव नहीं होती कि ना अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं। इंग्लैंड में होने वाले ग्लासटनबरी फेस्टिवल में बहुत ज्यादा लोगों को पानी की जरूरत महसूस हुई और पूरे के पूरे पूल्स भर गए। मुझे लगता है अब मदर नेचर के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए, वरना चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। बांग्लादेश साइक्लोन 2020 में कोरोना वायरस ने काफी नुकसान किया, लेकिन नेचर ने डिसाइड किया कि क्यों ना एक साइक्लोन का तोहफा दिया जाए बांग्लादेश को। ईस्ट इंडिया बांग्लादेश में सुपर साइक्लोन, जिसे एम्फान किया जाता है, आया और बहुत ही ज्यादा तबाही मचा दी। इस साइक्लोन में हवा की रफ्तार 190 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से थी। दोस्तों, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी तेज हवाओं से कितना सख्त नुकसान हुआ होगा। ये अब तक की सबसे ज्यादा तेज और खतरनाक तरीन साइक्लोन थी। 2.5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों के घरों को नुकसान हुआ और उन्हें टेम्परेरी शेल्टर हाउसेज में जाके रहना पड़ा। दोस्तों, साथ साथ फ्लड की तबाही, इलेक्ट्रिसिटी का खत्म हो जाना और उसके अलावा ब्रिजेस और बिल्डिंग्स का टूटना और उससे अलग नुकसान होना बहुत ही खतरनाक था। इसमें कई जानें चली गईं, हजारों लोगों को नुकसान हुआ और अब तक वो नुकसान पूरा नहीं हो सका। और कोरोना वायरस जैसी पेंडेमिक की वजह से ये साइक्लोन और भी ज्यादा तबाहकुन साबित हुआ। डैम कोलैप्स इन बर्मेडिनो। बर्मेडिनो डैम डिजास्टर सन 2019 में हुआ। 25 जनवरी 2019 में डैम के कुछ मसाइल सामने आए और उसके बाद इतनी तबाही हुई कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, सबसे बुरी बात तो ये है कि जिस कंपनी के हवाले ये डैम थी, उन्हें मालूम था कि इसको कोई ना कोई मसाइल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी किसी को आगाह नहीं किया और उसकी वजह से जब ये डैम टूटा और पूरी की पूरी जगह को तबाह किया, तब भी इन्होंने ये नहीं बताया कि इनको पहले से मालूम था। मैरियाना डैम डिजास्टर के सिर्फ 3 साल बाद इस डिजास्टर का सामना करना पड़ा। बहुत ही खौफनाक और वसीला रिएक्शन था नेचर का, मुझे लगता है। ईरान ब्लिजर्ड ऑफ 1972 में 200 के करीब ईरान के विलेजेस तबाह हो गए इस स्टॉर्म से। ये ईरान की सबसे ज्यादा डेडलीस्ट ब्लिजर्ड थी। दोस्तों, यहाँ पे आम स्नोफॉल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे 26 फीट स्नो के बारे में बताया जा रहा है, जो कि लगातार 5 दिन तक पड़ती रही। इसका अंदाजा लगाएं तो ये 2.5 स्टोरीज बनती हैं स्नोफॉल की। इतनी ज्यादा बर्फबारी और इतनी ठंड बर्दाश्त करना कितना मुश्किल है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? जब ब्लिजर्ड थोड़ी फाइनली थमी तो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स पहुंचे और रेस्क्यू वर्कर्स ने काफी मेहनत के साथ लोगों की मदद की और तकरीबन एक विलेज को तो साफ करने में 2 दिन लग गए थे। ग्रीक वाइल्डफायर। 2019 में ग्रीस में क्या हुआ, इसके बारे में बताना बहुत अफसोसनाक है। इतनी शदीद तेज आग को कैसे संभाला गया, ये आप सोच भी नहीं सकते। हजारों लोगों को अपने घरों को छोड़कर सेफ मकाम पर जाना पड़ा।
ये आग पूरे के पूरे फॉरेस्ट को लगती चली गई और आहिस्ता आहिस्ता विलेजेस की तरफ को रुख किया। उस वक्त सबको अपने घरों को छोड़कर सेफ मुकाम ढूंढना पड़ा। 200 से भी ज्यादा फायर फाइटर्स ने इस आग को बुझाने की कोशिश की। इनके साथ साथ 75 के करीब फायर ट्रक्स, 7 पुलिस और 9 हेलीकॉप्टर्स ने मिलकर इस आग को बुझाने की भरपूर कोशिश की। इस आग के शुरू होने की वजह तेज हवाएं और 40 डिग्री का गर्म तेज टेम्परेचर था। तो दोस्तों, क्या ख्याल है आपका? कुदरत के निजाम बिल्कुल अलग हैं, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। आग की शिद्दत इतनी तेज थी कि 70 माइल से भी आगे तक उस आग का धुआं देखा जा सकता था। इस मौके पे ग्रीस की हेल्प के लिए इटली और स्पेन ने फायर फाइटर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी भेजे। जब ऐसी तेज शदीद आग शुरू हो जाए तो उसको बुझाना बहुत मुश्किल है। हरिकेन हार्वी। आपने कभी क्या कोई हरिकेन देखा है? हरिकेन हार्वी टेक्सास और लुइसियाना से आया था और ये 2017 की बात है। इस हरिकेन की वजह से बेइंतहा फ्लडिंग हुई। उस दिन पूरा का पूरा पानी के अंदर डूब गया था। ये हरिकेन कैटेगरी 4 में शुमार किया जाता है। $125 बिलियन का नुकसान इस हरिकेन की वजह से उठाना पड़ा। हरिकेन हार्वी पहला हरिकेन था जिसकी वजह से लैंडफॉल हुआ। उससे पहले 2005 में हरिकेन विल्मा ने ऐसा नुकसान किया था। 12 साल के बाद मदर नेचर को लगता है गुस्सा आ गया और कुदरत ने काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करवाया। हरिकेन हार्वी यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला हरिकेन है। एल रीनो टॉर्नेडो 2013 31 मई 2013 ओक्लाहोमा में अब तक दुनिया का सबसे खतरनाक और तेज तरीन टॉर्नेडो आया। तकरीबन 2.6 माइल्स विड्थ का ये टॉर्नेडो था। ये हिस्ट्री का सबसे वाइडेस्ट टॉर्नेडो है। इस टॉर्नेडो की वजह से मल्टीपल और भी टॉर्नेडोज आए। हालांकि इस टॉर्नेडो की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी लेकिन इससे इतना नुकसान नहीं हुआ। टॉर्नेडो के अंदर की हवाओं की रफ्तार 302 माइल्स पर आवर के हिसाब से थी। ये सेकेंड हाईएस्ट विंड स्पीड है जो कि अब तक रिकॉर्ड की गई है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कितना डरावना होगा इस टॉर्नेडो से अपने आप को बचाना? चिली अर्थक्वेक 1960। दोस्तों, हमारे प्लैनेट अर्थ को काफी अर्थक्वेक्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या आपको 1960 के चिली अर्थक्वेक के बारे में पता है? रेक्टर स्केल पे इस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 9.4 से 9.6 थी। इसकी इंटेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा थी और ये खौफनाक 11 मिनट का जल्जला था। ये अर्थक्वेक सिर्फ चिली में नहीं फील किया गया बल्कि इसकी वजह से दूर दराज के इलाके जैसे कि जापान और फिलीपींस और न्यूजीलैंड में भी झटके महसूस किए गए। अर्थक्वेक की वजह से चिली के कोस्ट पर भी 25 मीटर से भी ज्यादा ऊंची वेव्स थीं। इस जल्जले की वजह से 2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को अपने घरों से दूर जाना पड़ा। तकरीबन 15 घंटों के बाद 6000 किलोमीटर दूर हवाई में 5 फुट की वेव ने आइलैंड पे क्रैश किया जिसकी वजह से फ्लड्स आ गए। लेक नायोस डिजास्टर। दोस्तों, अब कैमरून की लेक नायोस को देख के कोई मान ही नहीं सकता कि इतने बड़े डिजास्टर से ये लेक गुजरी है। 21 अगस्त 1986 को लेक नायोस में एलिमेनिक इरप्शन हुई थी। इसके बहुत ही तबाहकुन आसार थे। एलिमेनिक इरप्शन को लेक का उलट जाना भी कहा जाता है। इसकी वजह से 1.6 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और उससे बहुत ज्यादा लोगों की डेथ्स हुई। ये गैसेस काफी तेजी से विलेजेस की तरफ बढ़ी और उससे बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब तक सबको ये बहुत ही मिस्टीरियस लगता है कि ऐसा कैसे हुआ। कुछ जियोलॉजिस्ट कहते हैं लैंडस्लाइड्स थी और कुछ का कहना है ये किसी वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हुआ है। जो भी था बहुत ही ज्यादा खौफनाक था, लेकिन अब स्पेशल डीगैसिंग सिस्टम लगाया गया है उस लेक में जिसकी वजह से ऐसा कुछ होना बहुत मुश्किल है। Dallas Tornado 2012 3 अप्रैल 2012 में डैलस में एक खौफनाक सा टॉर्नेडो आया और वहां पर एक नहीं बल्कि 22 टॉर्नेडोज रिपोर्ट किए गए। इन टॉर्नेडोज से $400 मिलियन का नुकसान हुआ। सब के सब घर तबाह हो गए और कई ब्रिजेस और इमारतें भी टूटी। सबसे ज्यादा अजीब बात ये थी कि किसी को भी जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उससे ज्यादा हैरानकुन बात ये थी कि इतने हैवी ट्रक्स को उस टॉर्नेडो ने लिफ्ट किया और कहां से कहां पहुंचा दिया। टैंगशान अर्थक्वेक 1976 में आने वाला ये अर्थक्वेक ग्रेट टैंगशान अर्थक्वेक के नाम से बहुत मशहूर है। रेक्टर स्केल पर 7.6 इंटेंसिटीज की रिकॉर्ड की गई और तकरीबन 85% बिल्डिंग्स इस अर्थक्वेक की वजह से टैंगशान में तबाह हुई और फौरन ही ये सेकंड डेडलीस्ट अर्थक्वेक बन गया।
करीबन 15 घंटे के बाद मेजर आफ्टर शॉक्स की वजह से, जिनका मैग्नीट्यूड 7.1 था, और भी ज्यादा नुकसान हुआ। वहाँ के लोगों ने गवर्नमेंट से ये गिला किया कि उन्होंने पहले क्यों नहीं प्रेडिक्ट किया। वैसे तो ज्यादातर ऐसी सिचुएशंस को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये कुछ ऐसा अर्थक्वेक था जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम ही ना हो सका। हेटी अर्थक्वेक 2010, रेक्टर स्केल पर इसकी इंटेंसिटी 7 थी। 2010 में जब हेटी में ये अर्थक्वेक आया तब बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। इस तरह का नुकसान हेटी ने पहले कभी नहीं उठाया था, क्योंकि ये अर्थ की सरफेस से सिर्फ 6.2 माइल्स की दूरी पे हुआ। इसके नुकसान बहुत ही ज्यादा हुए। इस जलजले की वजह से 3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को नुकसान उठाना पड़ा, और हेटी को वैसे भी बहुत ही गरीब मुल्कों में शुमार किया जाता है। आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि फिर किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा वहाँ के लोगों को, और कितनी दुश्वारी हुई होगी। मुझे याद पड़ता है जब टीवी पर मैंने इस इंसिडेंट को देखा था तो मुझे मालूम हुआ था कि इर्द गिर्द के लोगों ने कितनी जल्दी हेटी आकर वहाँ पर हेल्प की थी, और अब तक कई लोग हेटी में इस अर्थक्वेक के आफ्टर इफेक्ट्स को भुगत रहे हैं। वारगिस ट्रेजेडी। दोस्तों, क्या आपको वारगिस ट्रेजेडी याद है? ये एक नेचुरल डिजास्टर था जो कि वारगिस स्टेट वेनेजुएला में आया। दिसंबर 1999 में आने वाला ये नेचुरल डिजास्टर बहुत तबाहकुन साबित हुआ। बारिशों की वजह से काफी ज्यादा फ्लड्स हुए, और फिर इन फ्लड्स की वजह से करोड़ों घरों को नुकसान हुआ। कहा जाता है कि सब कुछ 3 मीटर मिट्टी के नीचे दब गया। बहुत से घर पानी के साथ ही बह गए। कुछ टाउन्स तो बिल्कुल ही गायब हो गए। सोचें कितना मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जिन्हें ऐसे डिजास्टर्स का सामना करना पड़ता है। कुदरत के अपने ही कारनामे हैं, हम कुछ भी नहीं कह सकते। ओक्लाहोमा स्टॉर्म 2010। 10 मई 2010 को ओक्लाहोमा में कुछ ऐसी गरज बरस और थंडरस्टॉर्म्स हुई कि बहुत ही खौफनाक मंजर हो गया, और ये स्टॉर्म्स एकदम से टॉर्नेडो का रुख इख्तियार कर गईं, और इस टॉर्नेडो की हवाओं की रफ्तार 60 माइल्स पर आवर थी। कई जगह तो हेल स्टॉर्म्स का भी बताया गया। 36 सेपरेट टॉर्नेडोज के बारे में भी रिपोर्ट किया गया, जो कि इस बड़े मेजर टॉर्नेडो की वजह से हुई। इन टॉर्नेडोज की वजह से होने वाला नुकसान $500 मिलियन से भी ज्यादा था। तो दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में से कौन से इंसिडेंट आपको सबसे ज्यादा टेरिफाइंग लगे।